मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट सेकंड, द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, विपणन के सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने किया था मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो आज अपने करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व। विपणन मिश्रण को अनेक तत्व या शक्तियाँ फोर्सेस प्रभावित करती हैं। इन शक्तियों को अपने दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अनियंत्रण योग्य तत्व, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जिन शक्तियों या तत्वों पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें अनियंत्रण योग्य तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे तत्वों को वातावरणीय तत्व भी कहते हैं। जैसे नंबर 1, उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता व्यवहार अर्थात उपभोक्ता की पसंद, नापसंद, इच्छा, वरीयता किसी संस्था के उत्पाद की मांग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, परंतु उपभोक्ता का व्यवहार सदैव एक समान नहीं रहता है। अतः विपणन प्रबंधक को अपने उपभोक्ताओं की इच्छाओं, उनकी पसंद नापसंद का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। तत्पश्चात उन परिवर्तनों से अपने उत्पाद की मांग पर पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन करना चाहिए। ऐसा करने से ही विपणन प्रबंधक अपनी संस्था के लिए सही विपणन मिश्रण निर्धारित कर सकता है। तो ये हुआ उपभोक्ता व्यवहार, अनियंत्रण योग्य तत्व है ये। दूसरी बात है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी संस्था के विपणन मिश्रण को प्रभावित करती है। अतः प्रत्येक विपणन प्रबंधक को बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति का भली प्रकार अध्ययन करना चाहिए। उसे प्रतिस्पर्धा करने वाली संस्थाओं की विपणन नीतियों एवं व्यूह रचनाओं, उनके उत्पादों के गुणों, लक्षणों, किस्म, मूल्य आदि का भली प्रकार अध्ययन एवं विश्लेषण कर लेना चाहिए। ऐसा करने के उपरांत ही विपणन प्रबंधक को अपने विपणन मिश्रण को निर्धारित करना चाहिए। तीसरा है अनियंत्रण योग्य तत्वों में तीसरा घटक है बाजार व्यवस्था। बाजार में विद्यमान बाजार या वितरण व्यवस्था प्रत्येक संस्था की वितरण व्यवस्था को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। समान प्रकार के उत्पादों के विपणन में प्रयुक्त मध्यस्थों की श्रृंखला, भंडारण एवं परिवहन व्यवस्था आदि का अध्ययन करके ही कोई विपणन प्रबंधक अपनी संस्था के विपणन मिश्रण को सही तरीके से, सही प्रकार से निर्धारित कर सकता है। चौथा पॉइंट है सरकारी नीतियाँ एवं नियम। ये भी क्या है? अनियंत्रण योग्य तत्व हैं। विपणन मिश्रण पर देश की सरकारी नीतियों एवं नियमों का गंभीर प्रभाव होता है।
सरकार की औद्योगिक नीति, मूल्य नीति, कर नीति, पैकिंग नीति, उदारीकरण की नीति, आर्थिक एवं व्यापारिक संनियम आदि सभी विपणन मिश्रण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः प्रत्येक विपणन प्रबंधक को अपनी संस्था के विपणन मिश्रण को निर्धारित करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थे विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटकों में अनियंत्रण योग्य तत्व, जिन पर क्या होता है, एक प्रबंधक का, एक संस्था का इन तत्वों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे उपभोक्ता व्यवहार, प्रतिस्पर्धा, बाजार व्यवस्था, सरकार की नीतियाँ और नियम। अब है नियंत्रण योग्य तत्व। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्रत्येक संस्था एवं विपणन प्रबंधक के नियंत्रण के अधीन होते हैं। ऐसे तत्वों को कुछ विद्वान विपणन तत्वों के नाम से तो कुछ विद्वान आंतरिक तत्वों के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसे तत्वों में नंबर 1 है उत्पाद संबंधी तत्व, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। संस्था के उत्पादों से संबंधित तत्व संस्था के विपणन मिश्रण कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। ऐसे तत्वों में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे नंबर 1 उत्पाद का रंग रूप, नंबर 2 उत्पाद की डिज़ाइनिंग, नंबर 3 उत्पाद का आकार, नंबर 4 उत्पाद की किस्म, नंबर 5 उत्पाद का ब्रांड, नंबर 6 उत्पाद की पैकेजिंग, नंबर 7 उत्पाद श्रृंखलाएँ, इसके बाद उत्पाद विविधीकरण, विक्रय उपरांत सेवाएं, विपणन एवं बाजार की शोध व्यवस्था। तो उत्पाद से संबंधित ये सभी तत्व प्रत्येक संस्था के विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। अतः इन सभी तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। दूसरा है मूल्य संबंधी तत्व, प्राइस रिलेटेड फैक्टर्स। किसी भी संस्था के विपणन मिश्रण को उस संस्था के उत्पाद के मूल्य संबंधी तत्व भी प्रभावित करते हैं। ऐसे तत्वों में सामान्यतः निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं, जैसे नंबर 1 संस्था की वर्तमान मूल्य नीति, नंबर 2 संस्था की मूल्य व्यूहरचना, नंबर 3 संस्था के उत्पादों का मूल्य स्तर, नंबर 4 छूटों एवं बट्टों से संबंधित नीति, रिबेट एंड डिस्काउंट रिलेटेड पॉलिसीज, नंबर 5 संस्था की उधार नीति, संस्था की क्रेडिट पॉलिसी, नंबर 6 संस्था द्वारा प्रदत्त पेड अप उधार की अवधि, मूल्य निर्धारण पर सरकार की नीतियों एवं कानून का प्रभाव, मूल्य विभेदीकरण। ये सभी तत्व क्या है, संस्था के भावी विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। तो तीसरा घटक है नियंत्रण योग्य तत्वों में तीसरा फैक्टर है स्थान संबंधी तत्व। संस्था के उत्पादों के वितरण की वर्तमान व्यवस्था संबंधी तत्व भी संस्था के विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। अतः विपणन प्रबंधक को ऐसे तत्वों का भी निरंतर अध्ययन एवं विश्लेषण करना चाहिए। ये तत्व कौन से देखिए आप, संस्था के वितरण के माध्यम या मध्यस्थ, मध्यस्थों से के संबंध में संस्था की नीति, मध्यस्थों के लिए पारिश्रमिक नीति, रेम्युनरेशन पॉलिसी फॉर मिडलमैन, उत्पादों के भंडारण की नीति, उत्पादों के परिवहन की नीति,
उत्पादों के भंडारण में वित्त व्यवस्था। तो ये हो गया अपना स्थान या वितरण संबंधी तत्व। चौथा घटक है संवर्धन संबंधी घटक, फैक्टर्स रिलेटिंग टू प्रमोशन। नियंत्रण योग्य तत्वों में संस्था के संवर्धन कार्यक्रम संबंधी तत्व विपणन मिश्रण को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। अतः प्रत्येक विपणन प्रबंधक को अपनी संस्था का भावी विपणन मिश्रण तैयार करते समय इन सभी विद्यमान तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे तत्वों में निम्नलिखित तत्व बातें शामिल होती हैं। नंबर 1 है संस्था की संवर्धन नीति, प्रमोशन पॉलिसी ऑफ इंस्टीट्यूशन या बिजनेस एंटरप्राइजेज। नंबर 2 है संस्था की विज्ञापन नीति, विज्ञापन के माध्यम एवं विज्ञापन बजट। नंबर 3 है संस्था का विक्रय दल एवं उसके संबंध में नीति। नंबर 4 है संस्था की विक्रय संवर्धन नीति, विक्रय संवर्धन बजट, विक्रय संवर्धन हेतु प्रयुक्त साधन। इसके बाद है नंबर 5 संस्था की जनसंपर्क व्यवस्था, पब्लिक रिलेशन की व्यवस्था। और लास्ट में नंबर 6 है संस्था के प्रचार के साधन एवं जनसंपर्क एवं प्रचार से अर्जित संस्था की ख्याति। तो ये हुआ संवर्धन संबंधी तत्व जो कि माल के विक्रय वृद्धि में सहायता करते हैं, जैसे विज्ञापन, विक्रय कला, जनसंपर्क, प्रचार, प्रसार आदि। इन समस्त बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संस्था के सभी अनियंत्रण योग्य एवं नियंत्रण योग्य तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा करके ही संस्था के विपणन मिश्रण को समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप बनाए रखा जा सकेगा। तो ये हुआ विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व या शक्तियाँ, फैक्टर्स और फोर्सेस अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। धन्यवाद।